हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 60 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल के अध्याय में हमने चर्चा कल के भाग 1 में हमने चर्चा की थी कि भगवान जो है रुक्मिणी जी के बेडरूम में उनके शयन कक्ष में उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और रुक्मिणी जी के जो बेड है बहुत ही उनके महल के बारे में बहुत सारी सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस प्रकार से इतना ऑपुलेंस इतना ऐश्वर्य था द्वारका नगरी में। और रुक्मिणी देवी जो है वो स्वयं भगवान को चामर कर रही हैं। तो भगवान की इच्छा थी कि सत्यभामा को जब उन्होंने पारिजात का पूरा पेड़ लाके दिया तो रुक्मिणी जी ने कुछ रिएक्शन नहीं किया। जबकि रुक्मिणी जी को जब नारद मुनि ने पारिजात का फूल लाके दिया था तो सत्यभामा बहुत एनवियस हो गई थी या उनको द्वेष हुआ था कि उनको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। वो तब तक शांत नहीं हुई जब तक भगवान ने उन्हें एश्योरेंस नहीं दिया कि आपको पूरा पेड़ लाके दूंगा। तो रुक्मिणी देवी हमेशा सेवा में व्यस्त रहती थीं और उनकी भावना कभी ऐसी नहीं होती थी कि उन्हें कुछ भगवान के साथ कोई ऐसा वार्तालाप हो। तो इस चीज़ को भगवान ऑब्ज़र्व कर ही रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा-सा मैं ऐसे कुछ वचन बोलता हूँ कि ये थोड़ा-सा क्रोधित होंगी। और तो जो भगवान ऐसी परिस्थिति अपने परिवार में, पारिवारिक संबंध में ऐसे थोड़ा बहुत मज़ाक करते थे अपनी वाइफ़्स के साथ, बट रुक्मिणी देवी कभी ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो भगवान ने उनको ऐसा एक थोड़ा-सा छेड़ने का प्रयास किया। तो कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान ने उन्हें ये तक कह दिया कि तुम अब मेरे से डिवोर्स ले लो। और जबकि उनके बड़े-बड़े बच्चे थे, बच्चों की शादियाँ भी हो चुकी थी, तो भगवान रुक्मिणी देवी से कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ और मैं तो बहुत डरपोक हूँ, इन सब राजाओं से डर के मैं समुद्र में मैंने अपना घर बना लिया है। तो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बहुत सारे उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए थे कि अब तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर है, तो तब तो चलो तुमसे गलती हो गई, आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बट अब आप मेरे से विवाह तोड़ के आपको कोई ना कोई और अच्छा राजा मिल जाएगा, जो तुम्हारी सुंदरता और जो तुम्हारा ऐश्वर्य है जीवन में, उसका मैच हो। तो अब रुक्मिणी देवी से भगवान आगे वार्तालाप करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, यानी तुम्हें अपना अगले जीवन के बारे में भी सोचना है। अतएव तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदर राजकुमारी,
तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। अपने अंतर्मनः में वे मुझसे घृणा करते हैं। वे सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति के पर अत्यंत गर्व करते थे और वे अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते थे। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे इच्छा अनुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब मुझे से मेरे दुश्मन थे और उनको एक सबक सिखाना था मेरे को, तो फिर इसलिए मैंने तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। तो मैंने आपसे विवाह ज़रूर कर लिया है, आपने कहा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था? इन राजाओं को पाठ पढ़ाना, क्योंकि ये मेरे दुश्मन थे। तो मुझे आपसे वैसे कोई प्रेम नहीं है। भगवान बार-बार उनको पोक कर रहे हैं कि थोड़ा-सा तो गुस्सा करें। जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, पारिवारिक जीवन अथवा पति-पत्नी के मध्य प्रेम में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। पारिवारिक जीवन, पत्नी, संतान, घर अथवा ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं है। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। तो भगवान अब कह रहे हैं कि मेरा तो ये फैमिली लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मेरे भक्तों का भी उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो उदासीन होते हैं। वो ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट उसमें रुचि नहीं शो करते। तो मेरी जो रुचि है वो तो किसमें है? आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइज़ेशन में मेरी रुचि है। तो भगवान फिर अब शांत हो गए। तो महान अधिकारी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मिणी जी के साथ व्यतीत करते थे। तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते थे अपनी पटरानियों में। वैसे तो भगवान सबके साथ समय व्यतीत करते थे कि भगवान अपना एक्सपेंशन करके 16,108 अलग-अलग महलों में जाते थे। बट रुक्मिणी जी के साथ वो काफ़ी समय बिताते थे। रुक्मिणी जी को इस बात का किंचित गर्व था कि वे इतनी भाग्यशालिनी हैं कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते। किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही कोई भक्त गर्वित हो जाता है, वैसे ही भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। इस उदाहरण में भी श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनका सुनना रुक्मिणी जी को अप्रिय लगा। तो रुक्मिणी जी को थोड़ा-सा मन में कहीं न कहीं थोड़ा-सा गर्व था और कि वो बहुत भाग्यशाली हैं और इस कारण से भगवान उनके उस गर्व को या उसको तोड़ना चाहते थे। भगवान को अच्छा नहीं लगता और ऐसा हमने रासलीला के समय भी देखा था कि श्रीमती राधा रानी को ऐसा थोड़ा-सा गर्व था तो भगवान उनके सभी गोपियों के समक्ष अप्रकट हो गए थे। तो इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी को ऐसे वचन बोले। वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकीं कि यद्यपि उन्हें अपने पद पर गर्व है, तथापि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने उनको हिंट दिया कि देखो, आपको भले इस बात का गर्व हो कि आप मैं आपके साथ इतना समय व्यतीत करता हूँ, आप बहुत भाग्यशालिनी हो, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण किसी भी क्षण आप मुझसे दूर हो सकते हैं, तो इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए। तो रुक्मिणी देवी को भगवान ने एक तरह से इनडायरेक्ट हिंट दिया। रुक्मिणी जी को ज्ञात था कि उनके पति सामान्य मानव नहीं थे, वे तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान थे। वे जिस भांति बोल रहे थे, उससे रुक्मिणी जी को भगवान के वियोग का भय होने लगा था। क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। तो ये पहला इंसिडेंस था जब भगवान ने ऐसे वचन रुक्मिणी देवी को बोले थे और इस कारण से उनको डर लगने लगा कि कहीं भगवान मुझसे दूर ना हो जाएँ। इस प्रकार वे वियोग के भय से चिंतित हो उठीं और उनकी हृदय गति तीव्र हो उठी, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई उनकी डर के मारे। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुःख से केवल रोने लगीं, जैसे कि वे दुःख के सागर में डूब रही हों। तो भगवान तो अब चुप हो गए, वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन रुक्मिणी देवी अब रोना उनका बहुत ज़्यादा रो रही हैं। वे निःशब्द अपने पैर के नाखून से धरती कुरेदने लगीं। उनके पैर के नाखूनों का रक्तिम प्रतिबिंब धरती पर पड़ रहा था। उनके नयनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे और उनसे उनकी पलकों का अंजन धुल गया।
अश्रु उनके स्तनों पर के कुमकुम व केसर को बहाते हुए नीचे गिर रहे थे। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था और एक भी शब्द कहने में असमर्थ वे सिर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गईं। यानी कि रुक्मिणी देवी कुछ बोल नहीं पाईं, वो इतनी स्तब्ध हो गईं और भगवान से उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान किसी भी क्षण मुझसे दूर हो जाएँगे। तो वो कुछ बोल नहीं पाईं, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और निरंतर उनको आँसू बह रहे थे। अत्यंत दुखद भय तथा शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वे इतनी शक्तिहीन हो गईं, तत्काल इतना भार कम हो गया, उनके बॉडी वेट लॉस होने लगा कि उनकी कलाई की चूड़ियाँ ढीली हो गईं, यानी कि रिस्ट जो थी उनकी वो सिकुड़ गई। इतना ज़्यादा उनको अ, डर के कारण वो शक्तिहीन हो गईं। जिस चामर से वह श्री कृष्ण को हवा कर रही थीं, वह तत्काल उनके हाथ से गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गई और वे चेतनाहीन हो गईं। उनके सिर की सुंदर केश सज्जा खुल गई और उनके केश इधर-उधर बिखर गए। आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष के भांति वह सीधे गिर पड़ीं। तो मतलब जैसे व्यक्ति खड़े-खड़े गिर जाता है, ऐसे रुक्मिणी देवी खड़े-खड़े बिल्कुल जैसे एक केले का पेड़ गिर जाता है आंधी आने पे, ऐसे रुक्मिणी देवी गिर गईं। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मिणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में नहीं ग्रहण किया है। भगवान तो मज़ाक कर रहे थे कि वो उनको थोड़ा-सा छेड़ रहे थे, लेकिन रुक्मिणी देवी ने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया, तो उन्होंने मज़ाक नहीं समझा उसे। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से लिया था और उनके आसन वियोग के अतीव दुःख में वह इस तरह गिर पड़ी थीं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। रुक्मिणी जी की इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे तत्क्षण रुक्मिणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। अतएव श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे पलंग से उतर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। तो भगवान ने उनको वो गिर गई थी तो उनको भगवान ने उठाया। भगवान समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हैं, तो भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में फिर प्रकट हुए क्योंकि वास्तविकता में वो लक्ष्मी नारायण का जैसा उनका संबंध है। रुक्मिणी देवी स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, तो भगवान ने फिर अपना चतुर्भुज नारायण रूप उन्हें दिखाया और उनको फिर नीचे वो गिर गई थी, उनको उठा लिया। अपने शीतल हाथों को उनके भीगे मुख पर रखकर उनके बिखरे हुए केश संवार दिए। रुक्मिणी जी के भीगे स्तन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से सुखाया। अपने प्रति रुक्मिणी जी के प्रेम की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया तो उनको आलिंगन कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान उनको आश्वासन एक तरह से दे रहे हैं। किसी को समझाने के लिए किसी बात को भक्तिपूर्वक प्रस्तुत करने में श्री भगवान अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था, उससे पीछे हटने का प्रयास किया। तो पहले अपनी बातें पूरी तर्क दिए और अब क्या कर रहे हैं, उन्हीं तर्कों को हाँ, खारिज कर रहे हैं। भक्तों के वे एकमात्र आश्रय हैं, अतएव अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने की कला उन्हें भली-भांति ज्ञात है। श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था, उसे रुक्मिणी जी समझ नहीं सकी थीं। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया। तो भगवान ने अब जो-जो कहा था, उसको फिर क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं कि यार ऐसा मेरा मतलब नहीं था। हे विदर्भ राजपुत्री, प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने का गलत अर्थ ना लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु ना बनो। मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आसक्त हो। तुम ही मेरी शाश्वत संगिनी हो। जिन बातों से तुम इतनी प्रभावित हो गई हो, वे वास्तव में तथ्य नहीं हैं। मैं तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था और मुझे अपेक्षा थी कि तुम इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रत्युत्तर दोगी। तो भगवान उनको गुस्सा दिलाना चाहते थे और सोच रहे थे कि ये थोड़ा-सा गुस्सा होके मुझे कुछ वापस जवाब देंगी। दुर्भाग्यवश तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया है। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। मुझे आशा थी कि मेरा कथन सुनकर क्रोध से तुम्हारे लाल अधर फड़क उठेंगे और तुम अनेक शब्दों से मेरी भर्त्सना करोगी। हे प्रेम की पूर्णता! मुझे यह आशा नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी।
मुझे आशा थी कि तुम प्रतिक्रिया स्वरूप तीखा दृष्टिक्षेप मुझ पर डालोगी और इस प्रकार मैं तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोधपूर्ण मुद्रा का दर्शन कर सकूँगा। तो जब मतलब कोई पति अगर अपनी वाइफ़ को इतना ऐसे वचन बोलता है तो भगवान ऐसे ऐसे रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि इस गुस्से के कारण इनके होंठ फड़फड़ाएँगे और मेरे को एकदम गुस्से वाली नज़रों से देखेगी कि तीखा दृष्टिक्षेप से मुझे देखेगी और मुझे बहुत और तब मैं आपका जो क्रोधपूर्ण जो मुख है उसके दर्शन कर पाऊँगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, रुक्मिणी जी ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और वो गिर गईं, बेहोश हो गईं। प्रिय सुंदरी भार्या, तुम्हें ज्ञात है कि हम गृहस्थ हैं। हम सदैव गृहस्थी के नानाविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतएव हमें ऐसे समय की प्रतीक्षा रहती है जब हम परस्पर विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठा सकें। गृहस्थ जीवन में वही हमारा परम आमोद प्रमोद है। वास्तव में गृहस्थ समस्त दिन रात कठोर श्रम करते हैं, किंतु जैसे ही पति पत्नी एक साथ मिलते हैं उन्हें पूरे दिन के श्रम की थकान दूर हो जाती है और वे अनेक प्रकार से जीवन का आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित करना चाहते थे, जो पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रसन्न होता है। अतएव उन्होंने बारंबार रुक्मिणी से विनती की कि वे उन शब्दों को गंभीरता से ना लें। तो भगवान फिर बाद में अब उनको बार-बार आश्वासन दे रहे हैं कि वो सब मज़ाक था, सिर्फ़ आपको गुस्सा दिलाने के लिए था। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत कर दिया। इसके पश्चात वे समझ गईं कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा था, उसका तात्पर्य वह नहीं था। वे शब्द श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य कुछ विनोदपूर्ण आनंद लाने के लिए कहे गए थे, अतएव वह श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर शांत हो गईं। तब वो धीरे-धीरे भगवान से आश्वासन पाके फिर वो शांत हो गईं, उनको समझ में आ गया कि वो सब मज़ाक था। धीरे-धीरे भगवान से वियोग के समस्त भय से वे मुक्त हो गईं और उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। वे भगवान के मुख को और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक देखने लगीं। उन्होंने कहा, प्रिय कमल लोचन, भगवन, आपका यह कथन कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है। भगवान ने कहा था कि मैं तो आपका कोई मैच ही नहीं हूँ। हमारा तो कोई मैच ही नहीं है, आप इतनी सुंदर हो, इतनी इंटेलिजेंट हो और आप राजा की पुत्री हो, तो हमारा तो कोई मैच ही नहीं है। आपके बराबर के स्तर तक पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान हैं। मैं आपके योग मैं आपके योग्य जीवन संगिनी किस प्रकार से हो सकती हूँ? आप समस्त महानता के स्वामी हैं, तीनों गुणों के नियंता तथा ब्रह्मा एवं शिवजी जैसे महान देवताओं के उपास्य हैं। आपके साथ मेरी तुलना की तो कोई संभावना ही नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की उपज हूँ। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति की प्रगति में मार्ग में बाधक हैं। मैं कब और कहाँ आपकी योग्य पत्नी हो सकती हूँ? तो कह रही हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो आपके योग्य हूँ ही नहीं, हमारा तो कोई मैच ही नहीं है, नो कंपैटिबिलिटी। आप इतने महान श्री भगवान हैं और मैं तो उन तीनों गुणों से उत्पन्न उनकी उपज हूँ। प्रिय पतिदेव, आपने यह भी सत्य ही कहा है कि अन्य राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के जल में आश्रय लिया है। भगवान ने भी कहा था कि मैं जरासंध से और इन राजाओं से इतना डर गया कि मैंने द्वारका नगरी समुद्र में बनाई है, क्योंकि मैं तो डर के मारे ज़मीन पे पैर नहीं रख पा रहा हूँ। तो कहते हैं कि ये बात आपने बात बोली है, किंतु इस भौतिक जगत का राजा कौन है? मेरे विचार में तथाकथित राज परिवार भौतिक जगत के राजा नहीं हैं। प्रकृति के तीनों गुण ही भौतिक जगत के राजा हैं। इस भौतिक जगत के वास्तविक शासक वही हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंतस्थल में निवास करते हैं, जहाँ प्रकृति के तीनों गुणों के स्पर्श से आप पूर्णतया उदासीन रहते हैं और इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो कह रही हैं कि वास्तविकता में राजा कौन है इस सृष्टि में? इस भौतिक संसार में राजा हैं प्रकृति के 3 गुण और आप तो इन तीनों गुणों से एकदम अस्पृश्य रहते हैं, पूर्ण आपको वो स्पर्श नहीं कर सकते। तो आप तो सबके हृदय में अंतःकरण में आप निवास करते हैं। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन हैं? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं। वे अत्यंत भयानक हैं और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं।
आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश हैं। प्रिय भगवन, आपने कहा है कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन हैं, तो वह भी सत्य है। ना केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन हैं, अपितु आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण यह है कि वे भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता है। आपके दास तथा भौतिक प्रभु आपके दास तक भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते, तो फिर आपका कहना ही क्या? प्रिय भगवन, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते। आपका यह कथन कथन भी पूर्णतया सत्य है। तो भगवान ने ये भी कहा था कि मेरा जो मेरे जीवन को कोई विशेष लक्ष्य ही नहीं है, कोई ध्येय ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य मानव अ, उसके पास कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है लाइफ का। आपका तो कोई गोल ही नहीं है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन का ध्येय को नहीं जान पाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप तो छोड़ो, आपके जो भक्त हैं उनका जीवन का गोल ही कोई समझ नहीं पाता है। मानव समाज उन्हें पागल तथा सनकी समझता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। तो लोग यही नहीं समझ पाते कि साधु संतों का और आपके जो भक्तों का क्या गोल है, तो आपका कैसे समझ पाएँगे? निम्नतम मानव वर्ग ना तो आपको समझ सकता है, ना ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं? सभी प्रकार की शक्तियाँ और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर वे आपकी ही शरण में आश्रय प्राप्त पाते हैं। तो रुक्मिणी देवी भगवान के जितने आर्गुमेंट्स थे सबको काउंटरैक्ट कर रही हैं और आगे भी करती चली जाएँगी कि जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और वो उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, एक दूसरे दृष्टिकोण से समझा रही हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। आपने स्वयं को धनहीन कहा है। भगवान ने कहा था कि मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं है। नंद महाराज की गायों की मैं रक्षा करता था, वो उनमें से एक भी गाय मेरी नहीं है। अब यहाँ पे मैं उग्रसेन जी के महल में उग्रसेन जी का राज्य सँभाल रहा हूँ, बट एक्चुअली में मेरा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने कहा था ना आप धनहीन हो, किंतु यह दशा दरिद्रता नहीं है, ये गरीबी नहीं है। चूँकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके अस्तित्व आपके बियॉन्ड कोई किसी चीज़ की एक्जिस्टेंस नहीं है, तो आपको किसी चीज़ को पोज़ेस करने की, अधिकार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्वयं ही सब कुछ हैं। दूसरों को बाह्य रूप से वस्तुओं का के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता है। हे भगवन, आप पूर्ण हैं, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं हैं, तथापि भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। तो उसे बताया गया कि भगवान के क्या है, भौतिक हाथ पैर नहीं है, ना उनके हाथ है ना पैर है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि उनके भौतिक हाथ पैर जैसे हमारे यहाँ वैसे नहीं है, लेकिन आप जो भगवान भक्त हैं उनके भक्ति पूर्वक जो अर्पित की जाए वस्तु हैं उनको आप स्वीकार करते हैं। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं हैं, किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? तो उनके इस बात को काउंटरैक्ट कर रही हैं कि जब अ, जो देवता हैं, वो भी आपकी दया प्राप्त करने
दया प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा है, तो आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हो कि आप निर्धन हो? हुँ? और ये अभी हमने ये बात पढ़ी यहाँ पर, तो ऐसे वेदों में जैसे बताया जाता है कि भगवान के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उनके पाँव नहीं है लेकिन फिर भी वो चलता है, उसके कान नहीं है लेकिन फिर भी वो सुन सकता है। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान है वो एक इम्पर्सनल व्यक्ति है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि उनके ना पाँव हैं, ना कान है, ना आँखें हैं, तो ही इज़ नॉट अ पर्सन। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उस चीज़ को, रुक्मिणी देवी जी बता रही हैं कि अ, भले ही आपके, इसका मतलब ये है कि आपके भौतिक हाथ-पैर नहीं हैं, यानी कि या फिर आपके भौतिक चक्षु जैसे हमारे इन 5 पंच महाभूत से बने हुए जो अ, इंद्रियाँ हैं, वो नहीं है, भगवान भगवान की जो इंद्रियाँ हैं, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिय भगवन, आपने यह भी कहा है कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता है। यह भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्व में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है, तो वह इंद्र तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात नहीं है। तो कोई गरीब व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति अगर अमीर बन जाए, उसके पास संपत्ति आ जाए, तो वो क्या करता है, वो पूरा प्रोग्राम बनाता है किसका? सेंस ग्रैटिफिकेशन का। लेकिन ऐसा वो क्यों करता है कि उसको ये नहीं पता है कि उसके धन का जो उचित यानी कि जो करेक्ट उसका यूज़ है, वो उसको पता नहीं है। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वह सोचता है कि उसके धन का इंद्र तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वह दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। यानी कि भगवान की सेवा उसे करनी चाहिए, ट्रांसेंडेंटल दिव्य सेवा उसे करनी चाहिए, लेकिन उसकी वो उपेक्षा करता है, उसे नेग्लेक्ट करता है। प्रिय भगवन, आपने कहा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय हैं। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतः मैं देखती हूँ कि देवर्षि नारद मुनि, जिनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की परवाह नहीं करते। प्रिय भगवन, आपने कहा है कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध ही उपयुक्त संबंध हो सकता है। भगवान ने कहा था कि आपका मेरा कोई मैच नहीं है और विवाह जो होता है वो बराबर के लोगों में होना चाहिए। किंतु जीवन की यह सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों के परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यशाली सामाजिक स्थिति क्यों ना हो, वह आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, जन्मादि अस्य यतः, यानी कि सब कुछ जो है भगवान से उत्पन्न हो रहा है। तो वो कह रही हैं कि इस संसार में जो भी ऐश्वर्य हैं, उसके स्रोत कौन हो? आप हो, यानी आप उनके सोर्स हो। तो इसलिए किसी की कितनी भी ऐश्वर्यशाली उनकी सामाजिक स्थिति क्यों ना हो, कोई बहुत रईस, बहुत ऐश्वर्यशाली कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब कुछ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वो आपसे प्राप्त हो रहा है। तो आप वह परम स्रोत हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी वस्तु की नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्म के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं। आप जीवों के सभी सुखों के सागर हैं। वास्तव में सत प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और इस कारण से वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं या जो लोग जिनको वास्तविक ज्ञान है, आपकी वो किसको त्याग देते हैं? आपका अनुग्रह यानी आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्म साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। और वो किसको चाहते हैं? वो हर चीज़ को त्याग देते हैं, किस लिए? आपकी जो सत प्रेरित व्यक्ति है, जिसकी जो अ,
डिज़ायर जो है वो पूर्ण रूप से प्योर है, वो सिर्फ़ आपकी कामना करते हैं, वो और कुछ नहीं, आपकी सेवा चाहते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए उनके अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो उस सफलता के लिए वो बाकी सब चीज़ों को त्याग देते हैं। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य हैं। कृष्ण भक्ति में सेवक सेव्य के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख-सुख का भागी नहीं होना पड़ता है। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है। अतएव प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को आपके सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। तो भगवान का जो समाज समाज है वो क्या है? सेवक सेव्य समाज, राइट? तो यानी कि सर्वेंट सर्वेंट एंड मास्टर, जो सर्वेंट एंड सर्विटोर। तो जो भगवान के जो भक्त हैं, उनका जो समाज है वो कैसा है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं बाकी सब मिलके। वो कह रहे हैं कि जो भौतिक समाज है उसका बेसिस क्या है? यौन आकर्षण, यानी कि सेक्स लाइफ के प्रति आकर्षण। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी इस संसार में स्त्री-पुरुष हैं, उनको क्या करना चाहिए? आपके इस सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं, ना कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है, ना ही कोई आपके बराबर हो सकता है। तो भगवान का एक और नाम है असम ऊर्ध्व, यानी कि ना तो उनके कोई सम हो सकता है, ना ही उनके कोई ऊर्ध्व, उनसे बड़ा हो सकता है, उनसे श्रेष्ठ हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वह है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। तो जो ये सेवक सेव्य समाज है, इसके बारे में क्या बता रहे हैं रुक्मिणी देवी कि जो वास्तविकता में अगर भगवान की सेवा सभी करेंगे, यानी कि आप जो हैं वो केंद्र में रहते हैं, एक सेंटर में भगवान हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो सॉरी तो सेंटर में भगवान है और बाकी जो लोग हैं वो भगवान की सेवक के रूप में हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार का अगर सोसाइटी होगा तो हमेशा जो भी समाज है वो हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहेगा। प्रिय भगवन, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। यह भी पूर्ण पूर्ण रूप से सत्य है। किंतु वे भिक्षुक कौन हैं? वे सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त, मुक्त व्यक्ति तथा सन्यासी हैं। वे सभी महात्मा एवं भक्त हैं जिनके जिनके आपके यशगान के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। ये तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। मेरे प्रिय पति, आप ये मत सोचिए कि मैंने आप अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया। वस्तुतः मैंने इन महान भिक्षुकों के मार्ग का अनुसरण किया और अपने जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। तो भगवान ने कहा था कि आप तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपने जब अपना जीवन साथी चुनने का बारी आई तो आपसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हुई है। तो क्या कह रही हैं कि जो ये भिक्षुक हैं, जो महान भक्त हैं, सन्यासी हैं, मुक्त व्यक्ति हैं, लिबरेटेड सोल्स हैं, इनके पास क्या कार्य है? उनके पास सिर्फ़ एक ही कार्य है कि वो हमेशा आपका यशगान करते हैं, वो बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं, सभी कष्टों को सह लेते हैं। किस लिए? अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। और मैंने कोई अनुभवहीनता, बिना एक्सपीरियंस ना होने के कारण आपको नहीं चुना है कि मुझसे गलती हो गई, बल्कि इन भिक्षुकों जैसे नारद मुनि आते थे उनके विदर्भ में, और जितने भी संत लोग आते थे वो भगवान के बारे में उनसे सुनती थीं। तो वही कह रही हैं कि ऐसे महान भिक्षुकों से मैंने सुना है और उनके मार्ग पर चलकर मैंने आप अपने जीवन को आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। तो मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई गलती नहीं हुई है मुझसे। तो रुक्मिणी देवी भगवान को स्टेप बाय स्टेप काउंटरैक्ट आंसर कर रही हैं। तो भले ही वो बहुत सरल हैं, भगवान खुद कहते हैं कि आप बहुत सरल हैं, लेकिन पूर्ण रूप से फिलॉसफिकली वो बहुत साउंड है और भगवान को उनके सारे क्वेश्चंस, उनके सारे पॉइंट्स का भली-भाँति जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो भाग 3 है, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं।
तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।